Hello, good morning students. This is class 3rd subject science. Today we are going to start new chapter number 6, rocks and soil. Okay students. So as you know that first what we will do word meaning. Okay. So you have to write all these word meaning in your fair notebook. Okay. So all of you pay attention here. Number 1, ROCK, rock. Rock means chattan. SOIL, soil. Soil means mitti. MATERIAL, material means samagri. Okay. SURFACE, surface means सतह. FORMED, formed means का गठन या फिर निर्माण. ओके. IMPORTANT, important means महत्वपूर्ण. DISSOLVED, dissolved means घुलना. LAYER, layer means परत. SUPPORT, support means सहारा या समर्थन. GROWTH, growth means विकास या फिर आप इसे उगना भी कह सकते, बढ़ना भी कह सकते. ओके. SHELTR, shelter means आश्रय. ORGANISMS, organisms means जीवों. PIECES, pieces means टुकड़े. PARTICLES, particles means कण. Okay students. So now there is a explanation part of part 1. Okay, this is our chapter 6, rocks and soil. हम रॉक्स और सॉइल्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके. रॉक क्या होते हैं, सॉइल क्या होते हैं, उनके बारे में. रॉक मीन्स क्या होती है, चट्टान होती है. ओके. रॉक्स आर द हार्ड मिनरल. यस, रॉक्स आर द हार्ड मिनरल मटीरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट. रॉक जो है वो क्या है, बहुत हार्ड है. ओके. जो अर्थ क्रस्ट का एक मटेरियल जो कैसा होता है, बहुत हार्ड होता है. ओके. द अर्थ सरफेस इज फॉर्म्ड ऑफ रॉक्स एंड सॉइल. अर्थ का जो सरफेस है वो किससे बना हुआ है, रॉक्स एंड सॉइल से मिलकर बना हुआ है. इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. ये अर्थ की क्या है, सबसे ऊपरी परत है. ओके. इट इज़ इम्पॉर्टेंट एज द प्लांट्स ग्रो ऑन दिस लेयर. यह महत्वपूर्ण है कि क्योंकि इसमें क्या होते हैं, पौधे इस लेयर में क्या होते हैं, ग्रो करते हैं. इसलिए यह लेयर क्या इम्पॉर्टेंट है. दिस इज़ बिकॉज दे गेट वाटर एंड मिनरल्स डेट आर डिजॉल्व इन इट. यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस लेयर में क्या होता है, वाटर और मिनरल्स होते हैं जो कि इस लेयर में डिज़ोल्व हुई होती है. ओके. यानी कि मिली हुई होती है, घुली हुई होती है. ओके स्टूडेंट्स. नाउ रॉक्स आर द हार्ड पार्ट ऑफ दिस लेयर. इस लेयर का सबसे हार्ड पार्ट कौन सा है, रॉक्स है. दे डू नॉट सपोर्ट प्लांट ग्रोथ. ये क्या करते हैं, प्लांट के ग्रोथ में कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं. हाउएवर दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ये किसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, सॉइल के बनाने में हेल्प करते हैं. रॉक से क्या बनता है, सॉइल बनता है. ओके. सॉइल इज द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ. सॉइल क्या है, अर्थ की. सॉइल एक सॉफ्ट पार्ट है अर्थ का. अर्थ के सरफेस पर जो सॉइल होती है वो कैसा पार्ट है, सॉफ्ट पार्ट. इट सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ. जो कि ये लेयर जो है वो प्लांट के ग्रोथ में सपोर्ट करती है, हेल्प करती है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स शेल्टर टू इंसेक्ट्स एंड मैनी अदर स्मॉल ऑर्गेनिज्म. ये क्या कहती है, जो इंसेक्ट्स और स्मॉल छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सॉइल में जो इंसेक्ट्स और छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, वो इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर यानी कि आश्रय. ये सॉइल में ही रहते हैं. ओके. मिट्टी में रहते हैं.
नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, सॉइल कैसे बनती है। सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस। सॉइल बनने का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, स्लो होता है, धीरे धीरे बनता है। सॉइल इज़ फॉर्म्ड ऑफ वेरी फाइन टाइनी पीसेस ऑफ ब्रोकन रॉक्स। सॉइल कैसे बनती है, जो बड़े रॉक्स जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूट जाते हैं तब सॉइल बनती है। दी अर्थ इज़ मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो अर्थ है वो डिफरेंट अलग अलग प्रकार के रॉक से बनी हुई है। दीज रॉक्स आर हीटेड बाई द सन। ये रॉक्स जो होते हैं वो किससे हीटेड होते हैं, सन से हीटेड होते हैं। एंड कूल्ड बाई द कोल्ड वेदर, और कोल्ड वेदर से ये कूल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रॉक्स ब्रेक्स दैम इनटू स्मॉल पीसेस। हीटिंग और कूलिंग होती है रॉक्स में, जो जिसकी वजह से रॉक जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। दीज स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स आर कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस बाई द विंड और बाई रनिंग वाटर। जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं रॉक्स के वो हवा के द्वारा या बहते पानी में रनिंग वाटर की दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, हवा में उड़ के चले जाते हैं या बहते हुए पानी में वो दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। दे रब अगेंस्ट ईच अदर एंड बिकम टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ क्या होते हैं, लगड़ते हैं। रब मीन्स लगड़ते हैं और मिट्टी के छोटे कण बन जाते हैं और ये सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। With the passage of time, many other things mix with these particles and form soil. जैसे जैसे समय बीतता है वैसे क्या होता है, इसमें और बहुत सारे पार्टिकल्स मिल जाते हैं और सॉइल बन जाते हैं, ओके, मिक्स हो जाते हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। Let us do an activity to find out the components of soil. Soil के components को find करने के लिए हम एक activity करेंगे। Take some garden soil in a jar. आप क्या करेंगे, अपने गार्डन से soil को एक जार में डालेंगे। Now fill the jar with water, और उसको पानी से भर देंगे। Cover the jar with the lid and shake it well. उसको ढक्कन लगा देंगे और उसको shake करेंगे, हिलाएंगे। Leave the jar undisturbed फॉर सम टाइम, और जार को बिना छेड़े हुए कुछ समय के लिए ऐसे ही रख देंगे। वी सी डैट देयर आर 4 लेयर्स इन द जार। फिर आप देखोगे उसमें आपको जार में 4 लेयर्स दिखाई देंगी, ओके। अब वो लेयर्स क्या होंगी, फर्स्ट जो नीचे होगी वो ग्रेवल यानी बजरी, जो मोटे मोटे पीसेस होते हैं। फिर आपको यहाँ पे सैंड, दूसरी लेयर आपको दिखाई देगी नीचे से सैंड, जिसमें रेत होती है, थोड़े उससे मोटे जो रेत होती है ना दरदरी, वो दिखाई देगी। फिर यहाँ बीच में फिर आप थर्ड नंबर पर लेयर कौन सी दिखाई देगी, क्ले, जो कि चिकनी मिट्टी होती है, सॉफ्ट पार्ट रहेगा। और जो ऊपर जो लेयर दिखाई देगी वो ह्यूमस यानी कि उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो दिखाई देगी आपको। इसलिए 4 लेयर्स आपको दिखाई देंगी, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।